और विश्वास करें, मैं सच कह रहा हूं मेरे दोस्तों, विश्वास करें अब बिल्कुल आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। परमेश्वर के महान लोगों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। परमेश्वर के महान वचन को प्रेरितों के द्वारा सुनने पर लोग भर जाते थे। वचन सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा से भर जाते थे। हाथ रखने से पवित्र आत्मा से भर जाते थे। मांगने से पवित्र आत्मा से भर जाते थे। विनती करने से पवित्र आत्मा ईश्वर ने दे देता था। अर्थात पवित्र आत्मा आज भी मेरे प्यारे भाई और बहनों आप विश्वास करिए। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति पर जा रहे हैं, तो आइए हम सभी मिलकर खुदा की महिमा करते हैं और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, उसके नाम की सराहना करते हैं। हम सभी मिलकर एक मन होकर दोस्तों, फास्टिंग उपवास प्रार्थना है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों परमेश्वर आपको संभाला है और खुदा की जो दया हमारे जीवन पर किया है और कर रहा है अभी भी, हम सभी का परमेश्वर के धन्यवाद करके नाम को ऊंचे उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जो आराधना आपकी महिमा के लिए हम करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उस आराधना पर हमें आशीष दे खुदा। साथ ही पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से जगह को भरना परमेश्वर पिता, अपने हुजूरी से खुदावन, और साथ ही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हर कुछ आपके नियंत्रण में रहे परमेश्वर पिता। संभालना खुदा, आगे के सारे समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। आराधना पर हमें आशीष दे प्रभु, शुक्र प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का सदा
शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, शुक्रिया प्रभु। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितना महान आराधना है दोस्तों। परमेश्वर के दास भजनकार कहते हैं कि मैं अपने आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, परमेश्वर की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगा? हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलता है दोस्तों, जो इस सृष्टि और आकाश का सृजनहार है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें करार करने जा रहे हैं। इसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पर जाएंगे, वचन पर। तो इस आराधना को आत्मा से गाना मेरे प्यारे भाई और बहनों। और अभी तक यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो यह आराधना को गाना और कहने की खुदा मुझे अपने पाक करूं, पवित्र आत्मा से भर दे। और जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं वे और उसके परिपक्व परिपूर्णता में भरने के लिए इस आराधना को गाएं। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा और अपने रूह से भरेगा। दोस्तों, आंख बंद कर लेना, अपने मन को स्थिर रखें और ध्यान से इस आराधना को हमारे साथ मिलकर गाना। दोस्तों, थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, होशाना, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, शुक्रिया। उतरा 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 रूहे पाक उतरा उतरा
धन्यवाद आसमानी महिमामय पिता परमेश्वर। हे मेरा स्वामी पिता परमेश्वर, प्रार्थना खुदा मन के जितने अभी भी प्रभु तेरे पाक रूप पवित्र आत्मा होली स्पिरिट से भरे नहीं है प्रभु, उन पर दया कर खुदा, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा मन, उस पवित्र उत्तम दान से प्रभु जो आप पर विश्वास करने वाले पाते हैं यीशु नर्सरी, तमाम लोगों पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जो आपने आराधना पर हम सभी को आशीष को दिया प्रभु, हृदय से मैं आपका खुदा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, आगे का जो वचन है परमेश्वर पिता उस पर हमें सभी को सुनने वाले को बहुत सा आशीष देना है पिता परमेश्वर। शुक्र है प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस जगह पर जो उपस्थित हैं, और जितने YouTube के माध्यम से देख रहे हैं सभी का वेलकम, स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस जगह पर। मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, हम बीते कुछ शुक्रवार से फ्राइडे से पवित्र आत्मा के विषय में गहरा अध्ययन कर रहे हैं। ये 5वां शुक्रवार है, अब कह सकते हैं 5वां पाठ है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत गहरा अध्ययन है दोस्तों, क्योंकि यदि हम मसीह में आ चुके हैं, देखिए परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर ने हमें पहचान लिया, हम यीशु नर्सरी को पहचान लिया कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया। अब हमें एक आत्मिक हथियार चाहिए, हमें एक मार्गदर्शन चाहिए या तो गाइड चाहिए जो बुरा वक्त भी में सही फैसला हमें लेने के लिए कायल करे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही समय पर फैसला नहीं ले पाते और गलत फैसला लेकर बाद में जाकर पछताते हैं। पर मैं आपसे सच सच कहता हूँ, पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है कभी वो गलत फैसला लेने नहीं देगा।
वो सही समय पर आपको सही फैसला और सही मार्ग दिखाएगा। दोस्तों परमेश्वर के वचन पर लिखा है यशायाह 30:31 में, जब कभी तुम दाएं या बाएं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे कान के पीछे से ये आवाज तुम्हारे कान पर पड़ेगा कि ये मार्ग है, इसी पर चलो। तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो ध्यान से सुनना दोस्तों, यीशु ने खुद कहा था कि मैं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा और मैं खुद उसे पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा। तो अभी भी आप यदि उस पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो, वो सहायक अभी भी आपके जीवन पर नहीं है, तो आप सोचिए दोस्तों। और एक विश्वास का पक्का प्रूफ है ये, कौन? पवित्र आत्मा। हम मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना, सर्टिफिकेट। चलिए सर्टिफिकेट भी डाल देता हूँ, प्रमाणित। तो मसीह के विश्वासियों का प्रमाणित है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जिस प्रकार से अनेक लोग पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं, उसी प्रकार से कई लोग पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को भी नहीं मानते। दोस्तों पवित्र आत्मा की तुलना बाइबल पर पानी और आग, हवा, तेल एवं दाखरस वस्तुओं से की गई है। यह वस्तुओं के कारण कई लोग पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व एवं व्यक्तित्व को नकारते हैं। ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन के जल की नदी बहने निकलेगी। यहाँ यीशु ने नदी के द्वारा पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। प्रभु के दास जो यूहन्ना था उसने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाले हुए तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी या आग या हवा या तेल दाखरस के कारण वे परमेश्वर के ईश्वरत्व और व्यक्तित्व को नकारते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इस प्रकार के प्रश्न रखते हैं या ईश्वर के पवित्र आत्मा को नकारते हैं, ईश्वर के व्यक्तित्व ईश्वरीत्व को नकारते हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों जब बाइबल में ईश्वर एवं यीशु मसीह की तुलना जब चट्टान से की जाती है, तो क्या चट्टान जो निर्जीव है उसके तुलना ईश्वर है? लॉजिक समझना दोस्तों। दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा बल, मेरा गढ़, मेरा चट्टान है। तो क्या यहोवा गढ़ है? क्या यहोवा के तुलना हम चट्टान से करेंगे? लोग इनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि बहुत से, हे यहोवा तू मेरा पहाड़ है, मैं अपने हाथ तेरे ओर उठाऊंगा। हे यहोवा तू मेरा चट्टान है, मुझे दुख के समय में बचाता है। तो क्या आप चट्टान से प्रार्थना कर रहे हैं या परमेश्वर से कर रहे हैं? तो इन पर जब आपका विश्वास है तो इन पर क्यों नहीं है? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहते कि जीवन के जल की नदी से हृदय से भर जाओगे, तो ये जल के नहीं पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया था दोस्तों। और इस प्रकार का तर्क देते हुए लोगों को पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व एवं ईश्वरत्व का के विषय में गुमराह करते हैं। किन्हें? लोगों को। निम्न बातों से पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व का प्रमाणित हमें बाइबल पर मिलता है दोस्तों। निम्न बातों से, जैसे पहला जांचना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के 10 पद में लिखा है कि क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गुण बातें को भी जांचता है। दूसरा बांटना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के 11 पद में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तीसरा विनती करना। रोमियो अध्याय 8 के 27 पद, अब इसे लिख लेना पेन पर, स्टडी करना घर पर जाकर। रोमियो 8 के 27 पद ये विनती करने में सहायता करता है। गवाही देना। पहला यूहन्ना के पत्र 5 के 8। भेजा जाना। प्रेरित के काम अध्याय 13 के 4 पद। फिर आगे आता है कहना। प्रेरित के काम अध्याय 10 के 19-20 पद। निरुत्तर करना, यह आता है यूहन्ना 16 के 8। फिर आता है जिलाना। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 6 पद। स्वतंत्र करना। रोमियो 8 के 2 पद आदि और प्रकार से, जैसे सामर्थ्य देना, स्मरण दिलाना, सिखाना, मार्गदर्शन, सहायता करना और अपमान निंदा करने वाले को पहचानना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में कहा था मत्ती 12 के 32-33 पद में, जो कोई पुत्र के विरोध में बातें करेगा
उसका अधर्म क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करेगा उसका अधर्म यहाँ ना तो परलोक कहीं क्षमा नहीं किया जाएगा। और झूठ बोलना, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पतरस के पास आकर हन्ना और उसकी पत्नी ने झूठ बोला था पतरस से। पतरस ने कहा था तूने मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। बाइबल पर लिखा है कि उसका झूठ उसी क्षण पकड़ा गया। जैसे आज भी बहुत से कलीसिया में लोग झूठ बोलते हैं, पकड़ा जाते हैं, तो क्या करें, मुंह के ऊपर बोलेंगे तो कलीसिया जाना छोड़ देंगे, सह लेते हैं। प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु सद्बुद्धि देना, आगे जाकर कम से कम आपके वचन पर चले। पर उस समय पतरस के पास हन्ना और उनके पत्नी ने आकर झूठ बोला था और दोनों वहीं खत्म हो गए थे दोस्तों। वो पतरस से नहीं, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा था ना उससे झूठ बोला था। फिर आता शोकित करना, एफेसोस 4:30 में लिखा है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो परमेश्वर की आत्मा को। आदि बातों से पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व एवं ईश्वरत्व का प्रमाण हमें बाइबल पर नया नियम पर ही मिलता है दोस्तों। इसीलिए आप परमेश्वर के ये पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर विश्वास करें। हालेलुया। तो आज के हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे, आज का जो वचन है 7 बातें तो हम देख चुके हैं लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। 3 बातें बचे थे जिसे आज हम बाइबल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ निकालना सभी, ठीक है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 37 और 38 पद, ठीक है। मेरे साथ निकालना सभी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 ना 37 और 38 पद मैं ही पढ़ देता हूं, पर इसे ध्यान से देखना दोस्तों। वचन पर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पढ़ेंगे इस वचन पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना, मैं कुछ मिनटों का दुआ कर देता हूँ। हे स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले, मनुष्य के आत्मा रचना करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं आपका दास प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन मैंने पढ़ा प्रभु और हमारे तमाम भाई बहन ने सुना है परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ तू वचन के माध्यम से लोगों से बातें करता है परमेश्वर पिता, तो अपनी इच्छा के लोगों के अंदर प्रकट करता है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जगह उपस्थित है प्रभु, आज तू वचन के द्वारा उनसे बातें कर परमेश्वर पिता। आपके वचन ही है जो इन्हें जिलाएगा परमेश्वर पिता। दुआ है मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, तेरे बिना और तेरे वचन के बिना हम लोग कुछ नहीं है परमेश्वर पिता। इसीलिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक वर्ग के लोगों से पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। आगे के जो वचन है, जो शब्द है प्रभु, सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे परमेश्वर पिता। और इस दुआ को मैं पिता परमेश्वर जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हम बीते 4 शुक्रवार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने देखा कि पवित्र आत्मा पाने हेतु हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा था, क्या करना होगा? सर्वप्रथम विश्वास के साथ प्रार्थना, उसके साथ लगे रहना, उसके साथ बाट जोना, उसके बाद आज्ञाकारिता, उसके बाद प्यासा, फिर 7वां था परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना। 8वां जो अभी हम देखने जा रहे हैं, 8वीं बात है, वो है मन फिराना और बपतिस्मा लेना। ये 8वीं बातें हैं दोस्तों। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस के प्रवचन से लोग प्रभावित होकर पतरस से प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? ध्यान से सुनना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है ना, ध्यान से सुनना। ये सभी जो शेष प्रेरित थे ना,
शेष प्रेरित अर्थात वहां पतरस नहीं, उसके साथ और प्रेरित थे। वे सभी पतरस और बाकी प्रेरित के जो प्रवचन था, वचन सुनकर उनके हृदय छीन गए और उन लोगों ने कहा कि हे भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा, 38 पद में आप देख सकते हो, पतरस ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे, दान पाओगे। तीन बातें यहाँ पतरस ने हमें देख सकते हैं अलग अलग कर कर, जो पतरस ने अपने शब्दों के द्वारा कहा, वचन के द्वारा। वो है पहला मन फिराना। आपको पता है मन फिराना क्या होता है दोस्तों? यदि हमें पवित्र आत्मा से भरना है तो सर्वप्रथम क्या कहा गया है पतरस ने? मन फिराना है। अर्थात जो पाप हमसे हुआ है, जो भी पाप हमसे हुआ है, उस पापों से मन को फिराना है। अर्थात उस पाप का अंगीकार करना है कि परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर, और मैं उससे फिर जाता हूँ, मैं जीवन में कभी वो पाप को फिर दोबारा नहीं करूंगा, हमेशा के लिए मैं उस पाप से क्षमा मांगता हूँ। ये होता है मन फिराना। आज के जैसे नहीं, आज पाप के लिए क्षमा मांगेंगे, कल जाके फिर करते हैं, फिर कल क्षमा मांगेंगे, परसों फिर करते हैं, सप्ताह निकल जाता है, 365 दिन, एक साल चला गया। लेकिन उनके जो क्या कहते हैं चाल चलन है, वो टेढ़ी के टेढ़ी ही रहते हैं, कभी सीधे नहीं होते। पतरस ने इन लोगों से कहा, यदि तुम परमेश्वर की ओर जाना चाहते हो, पवित्र आत्मा के दान पाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मन फिराओ। तुम में से हर एक अपने अपने के पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो। पहले मन फिराना है, फिर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से ऐसे हैं जो पहले पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, या हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरे हैं, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लिए हैं। दोनों यहाँ पतरस क्या कह रहा है, ध्यान से देखने वाली बात है ना। पतरस कह रहा है कि क्या करना है? पहले यीशु के नाम पर तुम्हें विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेना है, तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। परंतु प्रेरितों के काम अध्याय 10 अध्याय पूरा पढ़ना, वहां लिखा है कि जब पतरस कुरनेलियुस के घर गया था प्रचार करने के लिए, और आपके ही जैसे वहां लोग सुन रहे थे, तो बाइबल में लिखा है कि पतरस कह रहा था कि अचानक पवित्र आत्मा सब वचन के सुनने वालों पर उतर आया। उन लोग बपतिस्मा पानी से नहीं लिया गया था, फिर भी उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अर्थात यदि आपका विश्वास है, ध्यान से सुनना, आपका विश्वास है कि हम पहले पवित्र आत्मा से भर जाएं फिर बपतिस्मा लेंगे, कोई गलत नहीं है। यदि आपका विश्वास यह है कि हम पहले बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, फिर भी कोई गलत नहीं है। परमेश्वर दोनों को बपतिस्मा, पवित्र आत्मा दे रहा है दोस्तों, बपतिस्मा लेने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के पहले भी। हम बाइबल पर पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखने वाले विषय है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसका हम देखते हैं 17-18 पद, तो वहां जो साउल था ना, जो पौलुस कहलाता है दोस्तों, वो पौलुस ना जब अंधा हो गया था ना, तो हन्ना नाम के परमेश्वर के दास था, उसके पास गया और उसके लिए प्रार्थना किया और कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, अर्थात पवित्र आत्मा से भर जाओ। तो पौलुस जो है पवित्र आत्मा से भरा, उसके बाद उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया। अब ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत जरूरी बात है, ध्यान देना। जब पतरस अन्य जातियों के बीच प्रचार कर रहा था और वो सभी पवित्र आत्मा से भर गए, जो पहले बार हो सकता है यीशु की सुसमाचार सुन रहा था, तो वो पवित्र आत्मा से भरा ना, तो पतरस ने उन लोगों से कहा, अब देख सकते हो प्रेरितों के काम अध्याय 10 के 48 पद में, उन लोगों से कहा कि बपतिस्मा लेने को, पवित्र आत्मा से भर गए हो, परंतु आगे जाकर यीशु के नाम से क्या करना? बपतिस्मा ले लेना। तो 8वां बात यही था मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें क्या करना होगा पवित्र आत्मा पाने के लिए? मन फिराना, बपतिस्मा लेना होगा, फिर पवित्र आत्मा के दान पाओगे। या तो फिर मन फिराओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसके बाद बपतिस्मा लो,
पर दोनों में आपको एक चीज है जो जरूर करना पड़ेगा, ये मन फिरा मतलब बपतिस्मा लेना पानी का या तो फिर पवित्र आत्मा का, या पवित्र आत्मा का या पानी का। इससे पहले आपको एक चीज है जो बहुत जरूरी करना होगा, जो पतरस ने सर्वप्रथम पहले कह दिया था, पतरस ने मन फिराओ। बिना मन फिराए हम दोनों बपतिस्मा नहीं ले सकते दोस्तों, पवित्र आत्मा भी नहीं। पापी आदमी बपतिस्मा नहीं ले सकता, यदि वो चलो सेवक ने कह दिया ले लेते हैं, देखा जाएगा बाद में, तो उसको उद्धार नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाना है या तो पानी के बपतिस्मा लेना है, इनके लिए सर्वप्रथम हमें अपने पापों से मन को फिराना होगा दोस्तों। प्रकाशित वाक्य प्रेरित के काम अध्याय 2 के 38 पद के अनुसार अपने पापों के लिए पश्चाताप करना और वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना है, और उन्हीं पवित्र आत्मा का दान जो उन लोगों को दिया था, किन्हें? प्रेरित को, वही पश्चाताप करने वाले को, बपतिस्मा लेने वालों को प्रभु यीशु मसीह आज भी दे रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे बहुत से भाई हैं और बहुत से हमारे ऐसे बहन हैं जिन्हें अभी भी पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं मिला है। मैं कुछ सिस्टर से बात कर रहा था, उनसे पूछा क्या पवित्र आत्मा की टीचिंग शिक्षा आप जानते हो? पौलुस ने प्रेरितों के काम 19 अध्याय में 2 पद में सेवकों को, बहुत से सेवक आते हैं, मेरे ख्याल से 12 लोग थे, उनसे पूछा क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? उन 12 ने कहा हमने तो आज तक पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी है। बताओ, वो 12 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी थी कि पवित्र आत्मा क्या है। पौलुस आगे कहता है फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन लोगों ने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता था उसका, पवित्र आत्मा का उसे हम जानते ही नहीं। तो इसी प्रकार से मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अभी भी पवित्र आत्मा के विषय में उतना ज्यादा उन्हें शिक्षा नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान से अनजान रहो। पौलुस कहता है दोस्तों, किन्हें कहता है? कुरिन्थियों के कलीसियाओं को, कि तुम पवित्र आत्मा के वरदान से अनजान ना रहो। पता है पवित्र आत्मा सामर्थी आत्मा है दोस्तों, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। यह पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन पर आते हैं ना, जीवन बदल जाता है दोस्तों। एक प्रकार से आपका क्या कहते हैं, वो सुरक्षा का गारंटी है दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरने के बाद उनके पूरे जीवन चेंज हो गए। कुछ दिन पहले मैं भाई से बात कर रहा था, उसने कहा कि पवित्र आत्मा के संबंध में मैं एक YouTube पर वीडियो अपलोड किया और विश्वासी बड़े ध्यान से उस वचन को सुन रहा था, और सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा से भर गए। बताओ, YouTube के जो वीडियो है जहाँ पवित्र आत्मा के संबंध में बता रहा था, संबोधित कर रहा था, और वो व्यक्ति बड़े ध्यान से उसे सुन रहा था, उस वचन को, पवित्र आत्मा के वचन को, और वो सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा से भर गया दोस्तों। बताओ, और पता है उसके भरने के बाद उनके जीवन चेंज हो गया। वो टीवी देख रहा था, पूरा बाइकाट बंद कर दिया उसे। जितने बुरे थे सब कुछ उसने नहीं, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा था उसने उसे चेंज कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप में से बहुत से लोगों को जानता हूँ कि आप किसान हैं। आप अधिक से अधिक समय अभी खेती पर बिजी रहते हैं, बहुत अधिक आपको समय खेती को देना पड़ता है, तब जाकर आप सही फसल काट पाओगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फसल अर्थात खेत पर काम करते करते पवित्र आत्मा से भर सकते हो। प्रार्थना करें, वो कहीं भी उतर आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस प्रचार कर रहा था अन्य जातियों के बीच, और वे पवित्र आत्मा से भर गए। हो सकता है आप ही के जैसे एक रूम में रहे होंगे। पौलुस पवित्र आत्मा से भरा था, हो सकता है वो भी एक रूम में रहा होगा। पिंतेकुस्त के दिन वे सभी एक जगह आराधना के लिए उपस्थित थे, हो सकता है खुला हुआ मैदान था, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम आप विश्वास करें, प्रार्थना करें, जिस जगह पर हो, जिस परिस्थिति पर हो, बस प्रार्थना में पवित्र आत्मा मांगे। हो सकता है आप खेत पर ही पवित्र आत्मा से भर जाओ, और खुदा के जो पाक, जो बहुमूल्य शब्द है, अन्य भाषा, गिफ्ट, वो आपको मिल जाए। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, कहीं भी आप पवित्र आत्मा पा सकते हो। खेत पर प्रार्थना करिए, देखिए पवित्र आत्मा मांग कर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता
इसीलिए आप लोगों के 5 शुक्रवार लगातार हो गए मैं फास्टिंग के साथ उपवास के साथ आपको पवित्र आत्मा में वचन के विषय में संबोधित कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं दोपहर में प्रार्थना में बैठा था, मेरे उठने की इच्छा नहीं हो रहा था, इतना मैं प्रभु में लोलीन हो गया था। मैं प्रभु से दुआ कर रहा था, लगभग 2 घंटा हो गया था, इच्छा नहीं हो रहा था उठने का। मैं कह रहा था कि प्रभु क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वचन के लिए पुलपीट मंच पर आना था, लेकिन मैं आत्मा में भरा हुआ था। मैं ईश्वर से बस दुआ कर रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुआ करवाने वाला पवित्र आत्मा ही है, जो आहे भर भर के ईश्वर के सामने हमें ले जाते हैं, प्रस्तुत करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप उस गिफ्ट संजार रहे हैं। एक प्रकार से इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बस कलीसिया आना है, हाजिरी भरवाना है, घर चले जाना है, नेक्स्ट संडे कलीसिया आना है, हाजिरी भरवाना है, घर चले जाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ऐसे बनो। मैं चाहता हूं कि सभी अन्य भाषा से प्रार्थना करें ईश्वर से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब बस याद रख लेना, यदि अभी भी आपके अंदर कोई बातें हैं जो ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं, यदि आपके अंदर अभी भी कोई बुराई है जो ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे दोस्तों। या तो आपको बुराई को अपने जीवन से दूर कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होगा, या तो बुराई आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, आपको मन फिराना होगा अपने तमाम प्रकार के गुनाहों से। कितना भी गंदा क्यों ना, बाइबल में परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि मैं उसे धो दूंगा। मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण नहीं करूंगा कि तुमने क्या क्या पाप किए थे। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरे। एक प्रकार से जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे ना, तब मैं भी खुश होऊंगा कि हमारे कलीसिया के लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 9वां बात हम देखेंगे। 8वां था मन फिराना और बपतिस्मा लेना, फिर पवित्र आत्मा का दान पाओ। ठीक है, या तो मन फिराओ, पवित्र आत्मा बपतिस्मा लो, फिर पानी बपतिस्मा लो। तो आज हम 9वां बातें देखेंगे। 9वीं बातें, मन की सिधाई। ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 8:21 से लेकर 24 तक। इसे आप पेन पर लिख लीजिए, घर पर जाकर स्टडी करना। दोस्तों, यहाँ समोन जादूगर के विषय में बताया गया है। मन में बुराई रखकर परमेश्वर से आशीष पाना अनहोना है। दोस्तों, मन की सिधाई पर ही चलने से हम पवित्र आत्मा पाएंगे। यहाँ एक जादूगर था समोन, जो तंत्र मंत्र का काम करता था। दोस्तों, और ये लोगों ने देखा कि लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं। और पतरस और यूहन्ना चेले थे, इन लोग इन पर हाथ रखते हैं और इन लोग पवित्र आत्मा पा जाते हैं। तो जादूगर, अब जानते हो तंत्र मंत्र वाले के पास बहुत सारा पैसा रहते हैं, धनी। तो ये क्या क्या गठरी में पैसा भर लिया और प्रेरितों के पास जाकर कहा कि ये शक्ति मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पा जाए। पतरस कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो जाए। क्या तू परमेश्वर के दान को रुपए में मोल लेगा? यहाँ पर जो जादूगर समोन था, ये पवित्र आत्मा से नहीं भरा था। बाकी जो उनके देश के लोग थे वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इनका जो मन था वो बुराई था, बुरा था। और परमेश्वर के वचन पे लिखा है कि मन में बुराई रखकर हम परमेश्वर से आशीष पाना अनहोना है। हम मन में बुराई रखते परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। मन की सिधाई से चलने पर हम आशीष पाएंगे। दाऊद उन्हीं में से था। दोस्तों, दाऊद पर परमेश्वर की सच्चाई, मन की सिधाई और धर्म के राह पर चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को पूरे जीवन राजगद्दी पर विराजमान रखा। परंतु बहुत से ऐसे थे जिसमें से एक साउल था, जो मन की सिधाई पर, परमेश्वर के वचन पर नहीं चला और उसके वचन पर बना नहीं रहा, और उसके अंदर जो पवित्र आत्मा था वो भी उठा लिया गया। अर्थात एक व्यक्ति पवित्र आत्मा खो भी सकता है। याद रख लीजिए, अब अच्छा हो पवित्र आत्मा को दे भी देगा, बुरा बनोगे पवित्र आत्मा ले भी लेगा। हमारे बहुत से भाई किस्सा कहानी करते हैं कि एक बार जिसे दान मिल गया वो तो भगवान को मारने के लिए दौड़े चले जाते हैं, तुझे ही मार दूंगा। बताओ भला, जो दे सकते वो ले नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? हालेलुया।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम मनुष्यों को मान लीजिए पवित्र आत्मा दिया, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा दिया, मन की सीधाई पर हम चल रहे थे, पवित्र आत्मा से भर दिया, परंतु आगे जाकर साउल राजा जैसे हम बुराई करने लगे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किए और उसके आज्ञा को ठुकरा दिए। और परमेश्वर ने कहा दाएं चलना है, हमने कहा नहीं हम तो बाएं चलेंगे, ससुरा जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो फिर क्या होगा दोस्तों, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर था, परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे दाएं चलने के लिए कहा था, तूने अपने शरीर के सुना, पवित्र आत्मा का नहीं सुना, तो मैं भी तेरा नहीं सुनूंगा। पवित्र आत्मा हाँ वापिस आ जा, वो तेरे योग्य नहीं है, उसने तेरा आदर नहीं किया, तेरा कदर नहीं रखा, तो क्या कहेगा वापस आ जा। फिर बेचारा क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। जो सामर्थ्य वरदान अन्य भाषा इत्यादि प्रकार से भरा हुआ था वो खाली हो जाता है। फिर वो खाली बर्तन के समान है जो टिन बाहर से आवाज आते अंदर खाली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मन के सीधाई से चले, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करे, उसके आज्ञा से कभी भटके ना, कोई मुंह से कोई अपवित्र शब्द ना निकाले जिससे परमेश्वर दुखी होता है। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, इब्रानियों के पत्री में कहा है कि मैं कल का नहीं आज का परमेश्वर हूँ, आज ही आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। आमीन। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ दिन पहले एक सिस्टर के सिर में बहुत दर्द था, वजन लग रहा है करके बैतलपुर से, और मैंने उससे कहा छोटा बात ईश्वर के लिए, मैं बहुत दिन से संक्रमित ग्रस्त हूँ भैया, छोटा बात है भैया, और यकीन नहीं करोगे बस फोन पर दुआ किया उसके लिए और कहा कि यीशु के नाम से सिर के दर्द वजन बोझ निकल जाए। तो कल फोन लगा पूछा कैसे हो गए, उस दिन से आज तक चंगा हूँ। छोटा बात है, क्यों? क्योंकि खुदा ने खुद कही इब्रानियों के पत्री में, मैं कल का नहीं आज का खुदा हूँ। हालेलुया। और वो आज ही आपको पवित्र आत्मा से भरेगा यदि आप अभी पश्चाताप करते हैं अपने पापों से और कहते हैं कि खुदा मैं सारे पाप जो पिछले दिन किया था प्रभु, वो जानता है प्रभु, परमेश्वर से हम छिपा नहीं सकते दोस्तों ना, उसे पता है कि आप जिन जिन बुराई किए थे, जो काम किए थे, जो भी सब पता है, और सब स्वर्ग पर रिकॉर्डिंग है, बाकायदा रिकॉर्डिंग करके आपके लिए रखे थे, जिस दिन आप जाओगे उसी को दिखाएगा प्ले करके कि देख क्या क्या तूने किया है। यदि आज ही आप पश्चाताप करते हैं, ईश्वर से कहते हैं प्रभु मैंने जो भी पाप किया था, जो आपको पता है प्रभु, उस सारे पाप के लिए मन की सीधाई से मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, घुटना टेक रहा हूँ, मुझे माफ करा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के दान दे दे, सत्य का आत्मा दे दे प्रभु, सामर्थ्य का आत्मा दे दे, दान वरदान का आत्मा से भर दे। परमेश्वर कहेगा मैं भी देता हूँ, उसका वादा है दोस्तों। प्रेरितों के काम अध्याय 2:17 में परमेश्वर ने कहते कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सभी पर उड़ेलूंगा। सभी पर, देखिए याद रखना, यहाँ पर बहुवचन शब्द है, सभी पर। तुम्हारे बेटा और तुम्हारे बेटी क्या करेंगे? भविष्यवाणी देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और जवान दर्शन देखेंगे, और बुजुर्ग क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। सोचिए सभी वर्ग के लोगों के लिए पवित्र आत्मा है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जिनके दाल क्या बोलते हैं बाल भी पाक गए होंगे, उनके लिए भी पवित्र आत्मा है। बस आपको विश्वास से मांगना होगा, मन के सीधाई पर चलना होगा दोस्तों। 10वां बात जो हम देखने जाएंगे उसके बाद समाप्त है दोस्तों। 10 बातें जो आपके सामने रखा था। 10वां बात, परमेश्वर के पवित्र लोगों के हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा मिलता है दोस्तों। चलिए हम इसे हम खोलेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से। प्रेरितों के काम अध्याय 8:17 पद, ठीक है, कोई जोर से पढ़ दो यार। आठ का 17 जोर से पढ़ना। हाँ जोर से। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बस देखिए वचन क्या कहते, तब किन लोगों ने, पतरस यूहन्ना ने किन लोगों पर हाथ रखा? सामरियों पर। ध्यान से देना दोस्तों, पतरस यूहन्ना शेष प्रेरितों ने, या पतरस यूहन्ना था, किन लोगों पर हाथ रखा? सामरियों पर। और हाथ रखते ही क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? जोर से पढ़ना, क्या किए? तब नहीं वो उसी पर। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र
आत्मा पाया पाया। हालेलुया। तब उन्होंने हाथ रखा, तब प्रेरितों ने हाथ रखा, किन पर? सामरियों लोगों पर। उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। और एक ही जगह नहीं मेरे दोस्तों, अब प्रेरितों के काम अध्याय 19 के 6 पद में भी देख सकते हो कि यहाँ पर पौलुस ने 12 व्यक्तियों के ऊपर हाथ रखे थे और वे पवित्र आत्मा पाप से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लेकर भविष्यवाणी करने लगे। बताओ इन लोग 12 व्यक्ति थे, 12 पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 10 बातें आपको ना पेन पर लिख कर रख लेना। हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हम क्या क्या करेंगे करके। और YouTube में 10 बातों के विषय में मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब चाहे तो इसे रिप्लाई कर करके देख सकते, स्टडी कर सकते हैं। हालेलुया। और विश्वास करें, मैं सच कह रहा हूं मेरे दोस्तों, विश्वास करें और बिल्कुल आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। परमेश्वर के महान लोगों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। परमेश्वर के महान वचन को प्रेरितों के द्वारा सुनने पर लोग भर जाते थे। वचन सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा से भर जाते थे। हाथ रखने से पवित्र आत्मा से भर जाते थे। मांगने से पवित्र आत्मा से भर जाते थे। विनती करने से पवित्र आत्मा ईश्वर उन्हें दे देता था। अर्थात पवित्र आत्मा आज भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विश्वास करिए। चाहे आपका विश्वास है कि दास के हाथ रखने से पवित्र आत्मा से भर जाओगे, क्यों नहीं, जरूर भरोगे। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है कि मैं पवित्र आत्मा मांगने से भर जाऊंगा, प्रभु मैं मांगता हूँ, विश्वास से मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जरूर भर जाओगे मेरे दोस्तों। अब मन की सीधाई से चले, पवित्र आत्मा से भर जाओगे। आज्ञाकारी बने, पवित्र आत्मा से भर जाओगे। प्यासा रहे, किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। जिसमें पिछले शुक्रवार को बताया था, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है यहोवा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्यों? मैं प्यासा हूँ। मेरे दोस्तों, जब तक आप प्यासा नहीं होगे, कैसे आपको पवित्र आत्मा से भरेगा? दोस्तों, प्यासा को ही देगा ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 10 बातें जो आपके सामने मैंने रखा है, पवित्र शास्त्र के वचन से रखा है, इसे मैं चाहता हूँ कि अभी तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो ना, तो इस 10 बातों को याद रखना भाई। पवित्र आत्मा बहुत यार लोग सोचते हैं कि कैसे मिलेगा, कैसे करेंगे तो मिलेगा। बस मांगो यार, पापी हो फिर भी मांगो, धर्मी हो फिर भी मांगो। ईश्वर का आत्मा आपको जरूर मिलेगा। पापी हो तो सुधारेगा, धर्मी हो तो ईश्वर को और ले जाएगा, दान वरदान से भर देगा। पर जरूर आपको पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। और आपको एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, वो पवित्र आत्मा आज एक बार आपके अंदर आया, शरीर के अंदर पूरा जीवन रहेगा। कभी आपके अंदर शरीर से बाहर नहीं जाएगा, परंतु एक शर्त के साथ, बुराई बस मत करना, बुराई बस मत करना, फिर पूरा जीवन वो आपके साथ रहेगा। और मैं कहता हूँ वही आपको लेकर स्वर्ग भी जाएगा, पिता के पास। हालेलुया। यदि हम सभी हर फ्राइडे, शुक्रवार पवित्र आत्मा का अध्ययन करते रहे तो दोस्तों, मैं कहता हूँ साल लग जाएगा। हर शुक्रवार सप्ताह में एक दिन में पवित्र आत्मा के विषय में बताऊं, 1 साल लग जाएगा मुझे। क्यों? क्योंकि जैसे आगे हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा की ईश्वरी तो छोटा सी बात आज हमने देखा था, पवित्र आत्मा के व्यक्ति तो, जिसमें सर मैं थोड़ा सा बताया था शुरुआत में। फिर आता है पवित्र आत्मा के पदवी, फिर आता है पवित्र आत्मा के प्रतिरूप, फिर आता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, फिर आता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के चिन्ह, अन्य भाषा, फिर आता है अन्य भाषा का इतिहास दृष्टिकोण से देखे जाए तो, फिर आता है पवित्र आत्मा के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, फिर आता है पवित्र आत्मा के वरदान, फिर आता है पवित्र आत्मा का फल। यदि इस सब चीज के स्टडी हम हर फ्राइडे, शुक्रवार को करते रहे तो सालों लग जाएगा। पर यहाँ बहुत से भाई हैं जो अभी प्रभु में आ रहे हैं, इसीलिए मैं 5 बातें अर्थात 5 पार्ट YouTube में डाल चुका हूँ। अब पवित्र आत्मा के संबंध में जितना आपको, ये 10 बातें सीख लीजिए। यदि आप अभी तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो तो जरूर भर जाओगे। बाकी उसके परिपूर्ण में भरना, उसका प्रतिफल पाना, फल पाना, वरदान के विषय में तो देखता हूँ दोस्तों, भविष्य में आगे मैं जरूर आपके सामने इसे रखूंगा। हालेलुया। पर ये 10 बातें आप जरूर याद रखना दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, सभी के लिए। और मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास करना तो जरूर आप पवित्र आत्मा से भरोगे। और मैं दुआ कर रहा हूं, आज ही विश्वास करें और आज ही अभी पवित्र आत्मा मांगे। हालेलुया।
वे आपको आत्मा से भरकर तृप्त कर देगा। आग बंद कर लेना। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, होशाना। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, इन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु, जो आपके पवित्र वचन को सुना परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इन सभी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता, अपने वचन के अनुसार खुदा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो सच्चे विवेक से, हृदय से आपसे पवित्र आत्मा मांग रहे परमेश्वर पिता, इसी क्षण वे पवित्र आत्मा से यीशु के नाम से भर जा। हर एक परमेश्वर पिता जो आज से पवित्र आत्मा का दुहाई मांग रहे परमेश्वर पिता, गुहार लगा रहा आपसे परमेश्वर पिता, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम से आसमानी पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, भर दीजिए उन्हें पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर। छू ले हर एक को प्रभु, छू लीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, यस प्रभु। साथ ही दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, यदि किसी के शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी है परमेश्वर पिता, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु। छू के शिफा दे प्रभु। टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। विश्वास है प्रभु कि जितने आज पवित्र आत्मा आपसे मांग रहे परमेश्वर पिता, उन्हें आप पवित्र आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर। शुक्र है प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जिस किसी के शरीर में जो बीमारी था, जिस जगह पर हाथ रख कर उसने प्रार्थना किया प्रभु, विश्वास है उनकी भी बीमारी उस जगह से यीशु के नाम से दूर चले जाएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को जो सुना, जो आशीष को दिया उसके लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।